अनचाही दुल्हन पार्ट 18। इस एपिसोड में कुछ दृश्य संवेदनशील हो सकते हैं। दर्शकों और पाठकों से निवेदन है कि सावधानी से आगे बढ़ें। युवराज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पानी की धार अब भी उनके ऊपर गिर रही थी। उसकी आंखों में गुस्से और चाहत का अजीब सा तूफान था। प्रार्थना, तुम्हें जरा भी अंदाजा है हम किस हद तक खुद को रोक रहे हैं? उनकी आवाज़ गहरी थी, लेकिन उसमें कोई शिकायत नहीं थी। प्रार्थना ने धीरे धीरे अपनी पलकें उठाईं। उसकी आंखों में हल्की नशे की परत थी, लेकिन दिल की सच्चाई साफ झलक रही थी। उसने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, तो मत रोकिए ना राणा जी। उसकी आवाज़ धीमी थी, जैसे वे खुद नहीं जानती थी कि वह क्या कह रही है। युवराज ने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां अभी प्रार्थना की गीली लटों में उलझी हुई थीं। वह पल भर के लिए उसकी आंखों में डूबा, लेकिन फिर अचानक अपना चेहरा मोड़ लिया और दीवार पर हाथ रखकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। प्रार्थना ने उसके पीठ पर अपना सिर रख दिया था। उसकी पलकों की थकान, चेहरे की मासूमियत और दिल की बेचैनी, सब कुछ युवराज का दिल चीर रहे थे। युवराज ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। सांसें भारी हो रही थी, जैसे भीतर का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। पानी की बूंदें अब भी उनके शरीर पर गिर रही थीं, पर उन्हें उनका एहसास भी नहीं हो रहा था। प्रार्थना उसकी पीठ से सिर टिकाए टिकाए धीरे धीरे पलकें झपकाने लगी थी। नशे की मदहोशी उसके पूरे अस्तित्व पर हावी हो रही थी। उसकी सांसें और मुलायम होती जा रही थीं। कुछ ही पलों में उसकी आवाज़ उनीदी होकर फुसफुसाई, आप बहुत अच्छे हैं राणा जी। कुछ देर बाद युवराज को एहसास हुआ कि प्रार्थना उसकी पीठ पर सिर रखकर सो गई है। युवराज का पूरा शरीर जैसे एक पल को ठहर गया था। उसने धीमे से पुकारा, प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना तो नींद के आगोश में खो चुकी थी। युवराज ने जब महसूस किया कि प्रार्थना उसकी पीठ पर सिर रखकर सचमुच सो गई है, तो उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ हल्की सी मुस्कान भी आ गई थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी बेचैनी और उथल पुथल के बीच कोई सो भी सकता है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। प्रार्थना की आंखें बंद थीं, सांसें बेहद हल्की और लयबद्ध, चेहरा भीगी लटों से ढका हुआ था और उस मासूमियत में एक अजीब सा सुकून छिपा हुआ था। युवराज के होठों पर एक अनकही मुस्कान उभर आई थी। वह बेहद धीमी और गहरी आवाज़ में बोला, तो ये हालत है हमारी रानी जी की। हमें पागल कर दिया और खुद चैन से सो गई हैं, हमारी पीठ का तकिया बनाकर। वह हल्के से हंसा, फिर फुसफुसाया, प्रार्थना, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम किसको इस तरह तंग कर रही हो? या बस यही इरादा था कि हमें तड़पाकर खुद नींद पूरी कर लो? प्रार्थना नींद में हल्की सी कसमसाई, होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, जैसे युवराज के शब्द भी उसने नींद में सुन लिए हों। युवराज का दिल धड़क उठा था। उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला और मन ही मन कहा, तुम हमें पागल बना दोगी प्रार्थना। युवराज ने एक गहरी सांस लेकर अपनी नज़रें प्रार्थना के मासूम चेहरे से हटाई। पानी की बूंदें अभी उसके बालों और कपड़ों पर मोती सी चमक रही थीं। धीरे से उसने हाथ बढ़ाकर शॉवर बंद किया। बाथरूम में अचानक सन्नाटा गहराने लगा था। सिर्फ उनकी सांसों और दिल की धड़कनों की आहट बाकी रह गई थी। उसने पास टंगा सफ़ेद टॉवल उठाया और बेहद नरमी से प्रार्थना को उसमें लपेट दिया था, ताकि उसका भीगा हुआ तन ठंड से कांप ना उठे। जैसे ही उसने उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाया, प्रार्थना नींद में हल्की सी सिरहन के साथ और गहरे उसके सीने से लग गई थी। पूरी तरह से बेहोशी की नरम नींद में पानी से भीगे कपड़े उसके जिस्म से चिपक गए थे और युवराज उसे इस हालत में ऐसे नहीं छोड़ सकता था। युवराज ने बेहद सावधानी से प्रार्थना को अपनी बाहों में संभाला और बाथरूम से बाहर निकल आया था। कमरे की हल्की रोशनी में उसकी भीगी पलकें और मासूमियत और भी निखर आई थी। उसने धीरे से काउच पर झुककर प्रार्थना को लेटाया। टॉवल में लिपटी हुई वो पूरी तरह नींद के जादू में डूबी हुई थी। युवराज कुछ पल तक उसके चेहरे को देखता रहा। उसकी बंद पलकों पर ठहरी बूंदें, होठों पर हल्की सी मुस्कान और सांसों की ले जिसने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी थीं। वह सोच ही रहा था कि उसके कपड़े बदलवाने होंगे वरना ठंड लग जाएगी। धीरे से वे कमरे से बाहर निकला और कॉरिडोर में पहुंचा। उसने मंदिरा कहकर पुकारना ही चाहा कि उसकी नज़रें मेहमानों पर पड़ी। कुछ लोग अभी वहीं मौजूद थे, बातचीत और हंसी ठिठोली में मशगूल। युवराज ठहर गया था। उसके होठों तक आए शब्द वहीं रुक गए थे। वह पल भर खड़ा रहा, फिर गहरी सांस लेकर चुपचाप वापस मुड़ गया था। कमरे में लौटते ही उसकी नज़र फिर से प्रार्थना पर पड़ी। वो अभी उसी मासूमियत के साथ सोई हुई थी, मानो बाहर की दुनिया का कोई शोर शराबा उससे बिल्कुल अनजान हो। युवराज ने पास आकर उसके गीले बालों को धीरे से हटाया और मन ही मन बुदबुदाया, अगर प्रार्थना जाग रही होती तो शायद मुझे खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाता। तुम्हें ऐसे देखना भी दिल को बेकरार कर देता है। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपने माथे पर हाथ फेरा, जैसे खुद को समझा रहा हो, सब्र करना होगा जब तक वो खुद इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार ना हो। प्रार्थना की आंखें पूरी तरह बंद हो चुकी थीं। चेहरे पर मासूमियत की छाप थी, जैसे कोई बच्चा थककर सो गया हो। युवराज ने अपनी आंखें बंद की, जैसे खुद को हिम्मत दिला रहा हो। फिर बड़ी सावधानी से उसने प्रार्थना के गीले कपड़े बदले। हर हरकत में बस एक इज्जत और सहेजने का भाव था।
उसने अपनी सफ़ेद शर्ट उसके ऊपर पहना दी थी, जो प्रार्थना पर ढीली होकर और भी मासूमियत का एहसास दिला रही थी। वह कुछ पल तक चुपचाप उसे देखता रहा। भीगे बाल उसके गाल से चिपके थे, सांसें बहुत हल्की थीं और होठों पर नींद में भी एक अजीब सी शांति थी। युवराज ने उसे बेड पर लेटा दिया था और अपने ऊपर भी टी शर्ट और लोअर पहन लिया था। जैसे ही उसने आंखें बंद की, तभी प्रार्थना ने उनींदी हालत में बड़बड़ाया, राणा जी, आप कभी मत बदलना, आप बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा करते हैं और हमें डराते हैं। युवराज के माथे पर हल्की सी शिकन उभरी। शायद उसे भी याद आया कि उसका गुस्सा कभी कभी खंजर की तरह चुभ जाता है। उसने किस तरह से प्रार्थना को अपने गुस्से से डराया था। ये सोचकर उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, मगर उसी पल उसकी नज़र प्रार्थना पर गई और उसका गुस्सा धुएं की तरह उड़ गया था। युवराज का दिल जैसे पिघल गया था। होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसके माथे से गीली लटें हटाईं और धीरे से उसके बिल्कुल पास झुकाया था, इतना नज़दीक कि उसकी सांसें प्रार्थना के गालों से टकराने लगी थी। उसने झुककर प्रार्थना के होठों पर किस कर लिया था। नींद में ही प्रार्थना की उंगलियां हल्की सी हरकत करने लगी थी, जैसे उसने युवराज के इस अनकहे इकरार को महसूस कर लिया हो। युवराज ने मुस्कुराते हुए धीरे से उसके माथे पर एक मीठा सा स्पर्श छोड़ दिया था और फुसफुसाया, अब से तुम्हारी हर मुस्कान हमारी जिम्मेदारी है। और इसके बाद वो भी उसके साथ बेड पर ही लेट गया था। उसने आंखें बंद कर लीं। प्रार्थना की बड़बड़ाहट उसके कानों में गूंज रही थी और उस मीठी गूंज को सुनते सुनते वह भी नींद के आगोश में चला गया था। रात ने जैसे उनकी बेचैनियों को अपनी चादर में समेट लिया था। बाहर हवेली में शोर था, लेकिन इस कमरे के अंदर सिर्फ सन्नाटा और दो धड़कनों की गूंज थी। रात धीरे धीरे सुबह में बदल गई और कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई थी। प्रार्थना की नींद गहरी और शांत थी। उसकी बॉडी पर सिर्फ युवराज की पड़ी ढीली शर्ट थी, जो अभी भी उसकी गर्मी और खुशबू से भरी हुई लग रही थी। जब उसकी पलकों ने धीरे धीरे उठकर कमरे को देखा, तो युवराज वहाँ नहीं थे। एक पल के लिए उसका दिल तेजी से धड़क गया था। उसकी नज़रें शर्ट पर टिक गई थीं और उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई थी। राणा जी, उसने फुसफुसाया, पर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। फिर उसने अपनी गहरी सांस ली और उस रात की गर्मी, उसकी खुशबू और प्यार की यादों को दिल में समेटते हुए धीरे धीरे बेड पर सिर टिका दिया था और शर्माकर अपने चेहरे पर हाथ रख लिया था। शर्ट की नरमी और रात के जज्बातों की यादें उसे धीरे धीरे एक अलग ही दुनिया में ले गई थीं। प्रार्थना ने आंखें बंद कर ली और वह रात की हर बूंद, हर स्पर्श और युवराज की गर्मी को अपनी यादों में ताज़ा कर रही थी। प्रार्थना ने शर्ट को अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद की। होठों पर वही हल्की मुस्कान तैर गई थी। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे उठी। उसकी नज़र आईने पर पड़ी तो उसके कदम अपने आप ही उधर बढ़ गए थे। आईने में उसने खुद को देखा तो उसे याद आया कि उसने तो कल रात साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। वो आईने में देखकर खुद से ही कहने लगी, छी, राणा जी बहुत निर्लज हैं। उन्होंने कहा था हमसे कि उन्हें हमें सिर्फ अपनी शर्ट में फिर से देखना है। कहीं उन्होंने ही तो हमारे कपड़े नहीं बदले। वह झिझकते हुए मुस्कुराई और फिर वार्डरोब खोलकर एक डस्की रोज कलर की साड़ी निकाल ली थी। नर्म हाथों से साड़ी को संभालते हुए उसने खुद को तैयार करना शुरू किया। चेहरे पर वही हल्की मुस्कान बनी रही थी, जैसे हर धागे में युवराज की यादें बुन रही हो। कुछ देर बाद वह साड़ी में सजी हुई, बालों को संवारते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी मुस्कान मानो हवेली की हवा को भी हल्का बना रही थी। लेकिन अगले ही पल नीचे से उठती आवाज़ें और कुछ अजीब सी हलचल ने प्रार्थना को चौंका दिया था। हवेली का माहौल बदला बदला सा लग रहा था, जैसे कोई तूफान दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। तभी अचानक मंदिरा ने उसे सीढ़ियों से नीचे आते देख लिया था। मंदिरा घबराई हुई सी भाग कर आई और तुरंत प्रार्थना का हाथ पकड़ लिया था। बीबी जी, जल्दी ऊपर चलिए, मंदिरा ने फुसफुसाते हुए कहा और वापस सीढ़ियाँ चढ़ाने लगी थी। प्रार्थना चौंक गई थी। मंदिरा, ये क्या कर रही हो आप? हमें क्यों ऊपर लेकर जा रही हो? कमरे में पहुंचकर उसने मंदिरा की पकड़ से हाथ छुड़ाया और हैरानी से पूछा, अब बताओ भी, हुआ क्या है? मंदिरा की आंखों में झिझक और घबराहट साफ दिख रही थी। उसने होठ भींचे और धीरे से बोली, वो बीबी जी, कल रात 3 फैक्ट्रियों में आग लगी है, सब खाक हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। प्रार्थना का दिल धक से रह गया था। उसकी सांसें भारी हो गई थी। मंदिरा ने एक पल को उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से और भी डरते हुए बोली, और इन सब के पीछे ठाकुर साहब का हाथ है। आप कमरे से बाहर मत आइए, वरना दादी माँ फिर से आपको अनाप शनाप सुनाने लगेंगी। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई थी। प्रार्थना की आंखों से मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसके दिल में एक नया डर, एक नई बेचैनी घर करने लगी थी। वहीं नीचे हवेली के आंगन में मंत्रोच्चारण की ध्वनि आ रही थी। रुक्मणी जी मंदिर में बैठी हुई थी। दीपक की लौ हवा में कांप रही थी। उनके होठ धीरे धीरे मंत्र बोल रहे थे, हर शब्द में प्रार्थना
और हर आहट में डर था। उनका माथा झुका हुआ था और आंखों में आंसू चमक रहे थे। हे प्रभु, ठाकुर का पागलपन, कहीं मेरे बच्चों की जिंदगी ना निकल जाए। मैं जानती थी कि ठाकुर के इस कदम का अंजाम क्या हो सकता है। खून खराबा, बर्बादी और मातम, दोनों में से किसी एक का मरना तो तय था। इतने में हवेली के मुख्य दरवाजे से एक नौकर हाँफता हुआ अंदर आया। घबराई हुई आवाज में बोला, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, ठाकुराइन आई हैं, ठाकुराइन। इस नाम ने पूरे आंगन को जैसे हिला दिया था। सबके चेहरों पर हैरानी और बेचैनी फैल गई थी। रुक्मणी जी ने जल्दी से हाथ जोड़कर पूजा पूरी की और गंभीर स्वर में बोली, अंदर ले आओ उन्हें। दरवाजे से ठाकुराइन भीतर आईं। चेहरा थका हुआ था, आंखों में आंसू और चाल में गुस्से और बेबसी का मिला जुला रंग था। जैसे ही उनकी नज़र सरोजनी जी पर पड़ी, सरोजनी जी ने हिकारत भरी मुस्कान के साथ ताना मारा, क्या हुआ ठाकुराइन? रानाओं की चौखट पर आ ही गई। क्या अब अपने पति की जान की भीख मांगने आई हो? पर अफसोस, तुम्हें खाली हाथ ही लौटना होगा। ठाकुराइन की आंखें गुस्से से भर गई थीं। उन्होंने सीधी नज़र सरोजनी जी की आंखों में डालते हुए कहा, मैं यहाँ कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ सरोजनी जी। ठाकुर साहब आज युवराज को मारने वाले हैं। आंगन में खामोशी छा गई थी, जैसे हवा भी ठहर गई हो और हर एक नज़र ही सवाल पूछ रही हो, क्या आज रानाओं की हवेली खून से रंग जाएगी? ठाकुराइन की आवाज़ काँप रही थी, पर दृढ़ थी। और मैं अपनी बेटी का सुहाग उजड़ते हुए नहीं देखना चाहती, समझी आप? फिर उन्होंने सीधे रुक्मणी जी की ओर देखा और हाथ जोड़ते हुए लगभग रो पड़ी थीं। रुक्मणी जी, आप ही कुछ कीजिए, युवराज को बचा लीजिए। उसे धोखे से बुलाया गया है। अगर आपने देर की तो सब खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ युवराज जैसे ही कार से फैक्ट्री के गेट तक पहुंचा, उसके माथे पर बल उभर आए थे। बाहर सब कुछ सामान्य था, ना कोई धुआं, ना कोई भगदड़। सिक्योरिटी गार्ड्स भी अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए थे। ये सब क्या है? अगर कहीं भी आग नहीं लगी तो फ़ोन क्यों किया था? उसने मोबाइल निकाला और नंबर चेक करने की कोशिश की। रणविजय का कॉल था। एक पल को उसके भीतर शक की सुई घूमी, क्या ये सब मुझे यहाँ बुलाने का कोई जाल तो नहीं? पर रणविजय चाचा ऐसा क्यों ही करेंगे? वो अपने सर को झटकते हुए फैक्ट्री के अंदर बढ़ा। हर कदम पर उसकी नज़रें चौकन्नी थीं। मशीनें बंद थीं, वर्कर्स भी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। बस खाली हॉल में उसके पैरों की आवाज़ें गूंज रही थीं। अचानक ठप, एक धारदार हथियार उसके सिर के पिछले हिस्से पर आकर जोर से लगा। युवराज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। फर्श हिलता हुआ महसूस हुआ और चारों तरफ सब कुछ धुंधला पड़ने लगा था। बस कानों में एक अजीब सी हंसी गूंजी, भयावह, ठंडी और चालाक। वो गिरते गिरते सोच रहा था, तो ये सब पहले से बुना हुआ जाल था। और अगले ही पल उसकी पलकों पर भारी अंधेरा उतर आया था। करीब 1 घंटे बाद धीरे धीरे युवराज की पलकों ने हरकत की। सिर में दर्द की लहर दौड़ी। जब आंखें पूरी तरह खुली तो उसने पाया वह एक भारी लकड़ी की कुर्सी पर मजबूती से बंधा हुआ है। हाथ पांव पर मोटी रस्सियां कसी हुई थीं। उसकी नज़र सामने गई। वहाँ 2 चेहरे बैठे हुए थे, रणविजय राणा, उसके अपने चाचा, और बगल में ठाकुर यशवंत सिंह। उनकी आंखों में शिकारियों जैसी चमक थी। युवराज की आंखों में खून उतर आया था। ठाकुर यशवंत सिंह को अपने सामने देखकर उसकी नसें तन गई थीं। वह पूरी ताकत से रस्सियां तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी धड़ाम, अचानक रणविजय उठा और उसके चेहरे पर एक करारा घूंसा मारा। युवराज का सिर पीछे की ओर झटका खाकर कुर्सी से टकराया। उसके होठों से खून की बूंद फिसल गई थी। रणविजय ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, क्या हुआ युवराज? मुझे अपने सामने देखकर खुश नहीं हुए? युवराज ने दांत भींचते हुए कहा, खुश? वो भी आप जैसे गद्दार को देखकर? आप अपने ही दुश्मन से हाथ कैसे मिला सकते हैं? आप जानते हैं ना, ये दोषी है। ठाकुर यशवंत सिंह के चेहरे पर मुस्कान गहरी हो गई थी। रणविजय ने ठंडी सांस छोड़ते हुए अपनी हंसी दबाई और बोला, वो क्या है ना भतीजे, बड़ी पुरानी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। युवराज की आंखों में आग भड़क उठी थी। उसके भीतर का गुस्सा मानो उस अंधेरे कमरे की हवा को भी तपाने लगा था। युवराज का खून खौल रहा था। उसकी नज़र रणविजय पर अटक गई थी और अगले ही पल उसने पूरी ताकत से अपने मुंह का खून थूकते हुए रणविजय के चेहरे पर दे मारा था। लानत है आप पर, अपनी ही बहन के गुनहगार के साथ बैठकर मुस्कुरा रहे हैं आप। एक पल को फैक्ट्री में सन्नाटा छा गया था। ठाकुर यशवंत सिंह की आंखों में हैरानी की झलक थी, मगर रणविजय अचानक ठहाका मारकर हंस पड़ा था। बहन? उसने आंखों में तिरस्कार भरते हुए कहा, वो हमारी बहन नहीं थी भतीजे, वो तो बाबूजी की नाजायज औलाद थी। युवराज की सांसें तेज हो गई थीं। गुस्से से उसकी नसें फड़क उठी थीं। झूठ बोल रहे हो आप? रणविजय की आंखों में वहशीपन उतर आया था। वह झपट कर युवराज के पास आया और उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर सिर पीछे खींच लिया था। यह झूठ नहीं है,
समझे? और उस पाप के कलंक को मिटाना ज़रूरी था। अगर माँ को पता चलता कि उनकी असली बेटी तो पैदा होते ही मर चुकी थी और बाबूजी ने एक तवायफ की बेटी को राणा खानदान की इज्जत बना दिया है। उसने युवराज का चेहरा और जोर से अपनी ओर खींचा। तो सोचो क्या बीतती माँ पर। और अगर ये सच बाहर आता तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाती। हाँ, कमरे की हवा भारी हो गई थी। युवराज के भीतर की ज्वाला और भी तेज भड़क उठी थी। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों तैर रहे थे। ये सच नहीं है, आप भी यशोमती बुआ से प्यार करते थे। रणविजय की आंखों में नफरत और पागलपन की चमक थी। उसने युवराज का चेहरा झटके से छोड़ दिया और तंज भरी हंसी हंसते हुए बोला, हाँ करता था उससे मोहब्बत, पर तब तक जब तक ये राज मेरे सामने नहीं आया था कि वो एक तवायफ की बेटी है। सोचो ज़रा, राणा हवेली की चौखट पर एक तवायफ का खून, कोई सह सकता है क्या ये कलंक? वह जहरीली मुस्कान के साथ फैक्ट्री में टहलने लगा था। मेरे बाबूजी ने तो उसे इज्जत का चोला पहनाकर घर में बैठा दिया था, पर सच्चाई छिप नहीं सकती। भतीजे, नाजायज़ खून चाहे कितना भी सजावट पहन ले, वो आखिरकार नाजायज़ ही कहलाता है। और मैं कैसे देखता कि हमारी रगों में वही खून घुलता रहे, हवेली की नस नस में जहर बनकर दौड़ता रहे। रणवीर ने ठहाका लगाया। ठहाके में पागलपन घुला हुआ था। तुझे लगता है मैंने गुनाह किया? नहीं, मैंने तो बस हवेली को एक धब्बे से बचाया है। जो बोझ बाबूजी ढो रहे थे उसे मैंने उतार फेंका, समझे? और यही असली राणा का काम है। युवराज की मुट्ठियां कस गई थीं। उसकी आंखों में आंसू अब तेज चलती चिंगारी में बदल गए थे। गला भरा गया था, पर आवाज़ लोहे जैसी सख्त हो चुकी थी। और यही राणा हवेली है तो धिक्कार है ऐसी हवेली पर, और तुम पर भी। युवराज की आंखों में नफरत तैर रही थी। रणविजय के शब्द युवराज के जख्मों पर नमक बनकर पड़े थे। उसकी आंखों के सामने अतीत की परछाइयाँ उतरने लगी थीं। फ्लैशबैक 22 साल पहले। हवेली रंग और रोशनी से जगमगा रही थी। ढोल नगाड़ों की आवाज़, दीवारों पर झालरों की लटकनें और हर कोने में जश्न का माहौल था। यशोमती की शादी की तैयारियां चल रही थीं। यशोमती सिर्फ 19 साल की थी। आंखों में शरारत और चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। हवेली की असली रौनक मृत्युंजय राणा और रणविजय राणा अपनी बहन पर जान छिड़कते थे। बचपन से ही उसकी मंगनी ठाकुर यशवंत सिंह से तय थी, लेकिन यशोमती के दिल की धड़कन कहीं और थी। वो पिछले 3 साल से हवेली के माली के बेटे प्रकाश को पसंद करती थी, ये जानते हुए भी कि अगर राणा हवेली में किसी को पता चला तो वो कभी प्रकाश को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उनका रिश्ता हद से आगे निकल चुका था। शादी के दिन जब ठाकुर यशवंत बारात लाने को तैयार हुए तो यशोमती ने उन्हें खत लिखकर साफ कह दिया था वह किसी और को पसंद करती हैं, और अगर वो बारात लाए तो वह अपनी जान दे देंगी। उन्होंने अंत में ये भी लिखा था, ठाकुर साहब, मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ। मैं ये शादी क्यों नहीं कर सकती? आप इस राज को कभी किसी से नहीं कहेंगे। ठाकुर यशवंत सिंह का दिल टूटने के साथ साथ उनका अहंकार भी जल उठा था। मुझे ठुकराया, वो भी एक माली के बेटे के लिए। ये आग उनके भीतर ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ी थी। उन्होंने उसी दिन प्रार्थना की माँ यशोदा से शादी कर ली थी, लेकिन जब राणा हवेली में पता चला कि ठाकुर यशवंत सिंह ने यशोमती को ठुकराकर अपनी मुनीम की बेटी से शादी की है तो मृत्युंजय राणा को बहुत गुस्सा आया और दोनों खानदानों में दुश्मनी की शुरुआत हो चुकी थी। यशोमती ने कई बार हिम्मत की कि वो प्रकाश और अपने रिश्ते के बारे में बता दें, पर अपने भाइयों के गुस्से को देखकर वो कभी बता नहीं पाई। कुछ दिनों बाद चौधरी का मेला बनारस की रौनक पड़ा रहा था। ठाकुर यशवंत सिंह ने यशोमती को खत लिखकर मिलने के लिए बुलाया था। उन्होंने लिखा था, वे जानते हैं कि यशोमती प्रकाश को पसंद करती हैं और वो खुद मृत्युंजय राणा से उनके और प्रकाश के रिश्ते के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज उन्हें उनसे चौधरी के मेले में आकर मिलना होगा। रात काफ़ी हो चुकी थी। यशोमती, युवराज और रेयांश के साथ मेले में आई हुई थी। वह उन दोनों को नौकरानियों के पास छोड़कर ठाकुर यशवंत सिंह से मिलने गई थी। वहाँ अंधेरे कोने में ठाकुर यशवंत सिंह खड़ा हुआ था। उन्होंने यशोमती को देखते ही उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने करीब कर लिया था। यशोमती घबराई, ये क्या है ठाकुर साहब? लेकिन उस दिन उनका अहंकार और हवस दोनों ने मिलकर एक मासूम की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। और ये सब किसी और ने नहीं, 10 साल के नन्हे युवराज ने अपनी आंखों से देखा था। वो कुर्सियों के पीछे छुपा हुआ कांप रहा था। यशोमती रोती हुई ठाकुर के पैरों में गिर पड़ी थी।
मुझे जाने दो ठाकुर, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, कसम है तुम्हें, मुझे जाने दो। ठाकुर यशवंत सिंह उसे वहीं उस हालत में छोड़कर हंसते हुए वहाँ से चले गए थे। यशोमती खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल बाद कांपते हाथों से युवराज बाहर आया। उसने अपनी छोटी हथेलियों से ज़मीन पर पड़ी चुनरी उठाई और उनके आंसुओं से भीगे चेहरे पर ढक दी थी। यशोमती ने उसे सीने से लगा लिया था और टूटी आवाज़ में बोली, युवराज, तुम बड़े होकर ठाकुर की बेटी से शादी करोगे ना? उसे वो हर दर्द दोगे जो ठाकुर ने मुझे दिया है। तुम मेरे साथ हुए हर अपमान का बदला लोगे युवराज। युवराज ने मासूम आंखों से सिर हिलाया और उनसे वादा कर दिया था, मैं कभी ठाकुर की बेटी को खुश नहीं रहने दूंगा। लेकिन तभी पीछे से कदमों की आहट हुई। रणविजय राणा, उनके हाथ में मोटा डंडा था। तूने तो सब देख लिया है युवराज। युवराज ने डरते डरते सिर झुकाया और अगले ही पल धड़ाम डंडा उसके सिर पर पड़ा। वो ज़मीन पर गिरते ही बेहोश हो गया था। रणविजय ने ठंडी नज़र यशोमती पर डाली और कहा, बेहतर है तू मर जाए, वरना ये राज हवेली की नींव हिला देगा। और उसी पल यशोमती का गला घोट दिया गया था। हवेली वालों को बताया गया कि मैं ठाकुर को मारना चाहता था, पर यशोमती बीच में आ गई और गोली उसे लग गई थी। और तब से लेकर आज तक युवराज की जिंदगी बस उसी एक कसम पर अटकी हुई थी कि उसे ठाकुर की बेटी से उसी तरह बदला लेना है जैसे ठाकुर यशवंत सिंह ने किया था। फ्लैशबैक समाप्त। और अब वही कसम युवराज की सांसों में जहर बनकर दौड़ रही थी। रणविजय ने ठंडा सा सांस लिया और बंदूक का ठंडा बट्टा उसके माथे से लगाया हुआ था। उसकी आवाज़ कांपती हुई निकली, तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया है ना, तो तुझे इस दुनिया से दूर ही जाना होगा। उसी क्षण ठाकुर यशवंत सिंह ने पीछे से कदम बढ़ाए। उनकी आंखों में जो ठंडक थी उससे ज़्यादा खतरनाक कुछ और नहीं था। उन्होंने रणविजय को रोका। रुक जाओ रणविजय, अभी मुझे इससे मेरे बेटे की मौत का बदला भी लेना है। ठाकुर ने एक रॉड उठाई और बिना किसी दया के उसे युवराज के सिर पर बेरहमी से दे मारी थी। रॉड का वार सीधा निशाने पर लगा था। खून युवराज के बालों से टपकने लगा था। उसकी दुनिया अंधेरी हो गई थी। रणविजय और ठाकुर दोनों की मुस्कानें एक साथ खिल उठी थीं। वो मुस्कानें जो बदले की ठानी हुई आग जैसी थी। ठाकुर ने अपने गुंडों की ओर इशारा किया और एक एक करके गुंडे चुपके से काम पर लग गए थे। उनकी आंखों में वही बेरहम निश्चय था। कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फैक्ट्री में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दो, ठाकुर ने सधे हुए स्वर में कहा। किसी योजना की तरह बिना किसी दया के कुछ ही पलों में धुआं उठने लगा। दूर फैक्ट्री की छत पर हल्की सी लपटें उभर आई थीं और ये नज़ारा जैसे और भी भयावह हो गया था। रणविजय और ठाकुर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी परछाइयाँ आग की चमक में लंबी लंबी खिंच गई थीं और फिर वे बिना पीछे मुड़े हवेली की ओर बढ़ गए थे। पीछे छूट चुका था युवराज, सिर से खून बह रहा था और ज़मीन पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जैसे ही फैक्ट्री की पुरानी खिड़कियों से काले धुएं का गुबार बाहर फूटने लगे, वहाँ ड्यूटी पर खड़े गार्डों की आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं। कुछ ही पल पहले तक तो सब सामान्य था, लेकिन अब हवा में पेट्रोल की तीखी गंध और धीरे धीरे उठती आग की लपटें पूरे माहौल को डरावना बना रही थीं। ये धुआं, अंदर कुछ जल रहा है क्या? एक गार्ड हकलाते हुए बोला। पर अंदर तो छोटे सरकार गए थे। वह जल्दी से दरवाजे की तरफ भागा। धुआं उठ रहा है, अंदर छोटे सरकार हैं, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, उसने चीख कर कहा। दूसरा गार्ड घबराकर इधर उधर भागने लगा था। फिर कांपते हाथों से मोबाइल निकाला। उसकी आवाज़ में बेताबी साफ थी। हेलो, फायर ब्रिगेड, फैक्ट्री में आग लग गई है, धुआं चारों ओर फैल रहा है, अंदर लोग फंसे हुए हैं, जल्दी आइए। तीसरा गार्ड दरवाजे की ओर भागा। उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही भीतर से और गहरा धुआं उसकी ओर लपका, वह खांसता हुआ पीछे हट गया था। अरे भगवान, ये आग तो बहुत तेज़ है, छोटे सरकार को कुछ हो गया तो। उसकी आंखों में बेचैनी तैर रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। माथे से पसीने की बूंदें टपककर गालों पर बह रही थीं। मंदिरा उसे पकड़कर संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रार्थना अचानक झटके से उठी और कांपती आवाज़ में बोली, मंदिरा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। दिल जैसे ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। कुछ अनहोनी होने वाली है। राणा जी, हमें राणा जी को देखना है। वो कहाँ हैं?
वो हड़बड़ाकर दरवाज़ा खोलती हुई रोती हुई सीढ़ियों से उतरने लगी थी। नीचे जाकर उसकी आवाज़ पूरे आंगन में गूंज गई थी, माँ, माँ, राणा जी कहाँ हैं? लेकिन किसी ने भी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं दिया था। प्रार्थना का दिल बैठा जा रहा था। उसने चीख कर कहा, कोई बताए हमें, हमें बहुत डर लग रहा है। रुक्मणी जी तभी मंदिर में ही माथा झुकाए बैठी हुई थी। उनकी आंखें सूज चुकी थीं। वो लगातार देवी माँ के चरणों में गिड़गिड़ा रही थीं। हे माँ, मेरे युवराज की रक्षा करना, मेरे लाल पर अपनी कृपा बनाए रखना। लेकिन उनके ठीक पीछे खड़ी महिमा के चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी। उसकी आंखों में आंसू तो थे, मगर दिल में कड़वाहट ज्यादा। मन ही मन उसने सोचा, अब देखो दीदी, औलाद से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। मेरा बेटा तो चंद साल बाद लौट आएगा, लेकिन तुम्हारा लाल, तुम्हें शायद अब कभी उसकी सूरत भी नसीब न हो। घर का माहौल भय और बेचैनी से भर चुका था। तभी अचानक दरवाजे की ओर से तेज कदमों की आवाज़ आई। शंभू हांफता हुआ भीतर आया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ा था। बड़ी मालकिन, छोटे सरकार, उसने कांपते हुए बस इतना ही कहा था कि रुक्मणी जी के हाथ से आरती की थाली ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मृत्युंजय जी और विधान दोनों किसी ज़रूरी काम से दिल्ली गए हुए थे। पूरा आंगन एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया था। सबकी सांसें थम गई थीं। फैक्ट्री की आग और धुएं के बीच अचानक हलचल सी हो गई थी। लपटों के उस पार एक काली परछाई दिखाई दी। काली हुडी पहने, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। वो परछाई किसी को अपने कंधे पर उठाए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गार्डों ने धुएं में कुछ आकृति सी हिलती डुलती देखी, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए थे। उस परछाई ने सीधा फैक्ट्री के गेट तक आकर युवराज को ज़मीन पर उतारा। उसके सिर से खून लगातार बह रहा था। कपड़े जले हुए और फटे हुए थे। उस अनजान शख्स ने एक पल के लिए युवराज को देखा, जैसे कोई मन ही मन कुछ कह रहा हो, और फिर पलक झपकते ही वो भीड़ में गायब हो गया था। इसी दौरान एक गार्ड जो मदद लेने बाहर गया था, वो लौटकर गेट पर आया। जैसे ही उसकी नज़र युवराज पर पड़ी, उसका कलेजा मुंह को आ गया था। वह चीख पड़ा था, छोटे सरकार। वो घबरा कर दौड़ा और युवराज के सिर के नीचे हाथ रखकर हाँफने लगा था। हे भगवान, खून तो रुक ही नहीं रहा। कोई एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। कुछ ही देर में सायरन की आवाज़ गूंज उठी थी। लपटें और धुआं अब भी आसमान में छाए हुए थे, लेकिन एम्बुलेंस युवराज को लेकर स्पीड से हॉस्पिटल की ओर दौड़ रही थी। सिटी हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर के बाहर हड़कंप मचा हुआ था। डॉक्टर और नर्सें युवराज को स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले गए थे। उसके सिर पर गहरी चोट थी। खून से पट्टी लाल हो चुकी थी। ब्लड प्रेशर लो है। तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड अरेंज करो, अभी। डॉक्टर की आवाज़ें लगातार गूंज रही थीं। प्रार्थना, मंदिरा और बाकी लोग भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। प्रार्थना का रो रो कर बुरा हाल था। उसने मंदिरा का हाथ पकड़कर सिसकते हुए कहा, मंदिरा, कुछ बताओ ना, राणा जी को कुछ होगा तो नहीं ना? देवी माँ, मेरे राणा जी को बचा लो। रुक्मणी जी तो जैसे होश में ही नहीं थी। उनकी आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। महिमा चुपचाप कोने में खड़ी हुई थी। चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा संतोष भी झलक रहा था। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल उठी थी और सबकी सांसें अटक गई थीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर हर कोई टकटकी लगाए उस रेड लाइट को देख रहा था। नर्सें भाग दौड़ कर रही थीं। डॉक्टर की आवाज़ भीतर से कभी ऊंची, कभी धीमी सुनाई पड़ रही थी। प्रार्थना दीवार से टिककर लगातार रोए जा रही थी। राणा जी, आप हमें छोड़कर मत जाइएगा, प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए। आप हम पर गुस्सा कर लीजिए, पर हमें छोड़कर मत जाना। मंदिरा उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी अपनी आंखें भी नम थीं। रुक्मणी जी वहीं बेंच पर बैठी जप कर रही थीं। मेरे बेटे को बचा लो माँ, मेरे लाल की रक्षा आपको ही करनी होगी। महिमा की निगाहें बार बार हॉस्पिटल के बाहर के गेट की तरफ जा रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव और छिपी हुई बेचैनी थी। इसी बीच अचानक हल्की सी हवा चली और खिड़की के शीशे से टकराकर पर्दे फड़फड़ाने लगे थे। प्रार्थना की नज़र अनजाने में बाहर पड़ी। वहाँ गेट के पास वही काली हुडी पहना शख्स खड़ा हुआ था। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में ढका हुआ था। जैसे ही
प्रार्थना की आंखें उसे टकराईं। वो हल्का सा सिर झुकाकर पीछे हट गया था और भीड़ में कहीं गुम हो गया था। प्रार्थना ने हाँफते हुए कहा, मंदिरा, देखो वही परछाई है, वही जो मुझे हर जगह दिखती है, वही थी। क्या उन्होंने कुछ किया है राणा जी को? मगर वो है कौन? इससे पहले कि मंदिरा कुछ कह पाती, ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे जोर से खुले। एक डॉक्टर तेजी से बाहर आया। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। सबकी सांसें थम गई थीं। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और मास्क उतारा और ठंडी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी, स्थिति बेहद नाजुक है। हमें और ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, वरना टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट and share this video and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.